नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया है इस्तीफा। बीते कल अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जगदीप धनखड़ ने। बताते चले कि धनखड़ ने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया है। इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ाई है और इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही आया। विपक्ष के कई नेताओं ने इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने को कहा। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति होंगे। साथ ही आपको बताते चले कि अगले उपराष्ट्रपति के लिए नामों पर भी अटकलें शुरू हो गई हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने हवाला दिया और इस्तीफे के बाद अब अगले नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया है इस्तीफा। बीते कल अचानक अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ ने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया है। इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आया है। विपक्ष के कई नेताओं ने इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने को कहा है। हरिवंश नारायण सिंह राज्यपाल के कार्यवाहक सभापति होंगे और अगले उपराष्ट्रपति के लिए नामों पर भी अटकलें शुरू हो गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, वो भी मानसून सत्र के पहले ही दिन, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति पद से, इसको लेकर एक अलग टाइमिंग से जोड़ते हुए बड़े सवाल विपक्ष के नेताओं ने, कई नेताओं ने उठाए हैं। जयराम रमेश ने बीते कल जब इस्तीफे का ऐलान हुआ उसके कुछ देर बाद ये ट्वीट किया था और इससे कहा था कि उनसे पुनर्विचार का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री से ये भी आग्रह किया गया कि वो उनको मनाए देश हित में। तो ये एक अप्रत्याशित तौर पर कदम माना गया, क्योंकि अमूमन विपक्षी नाराज रहता था सभापति से, लेकिन उनकी प्रशंसा करते हुए जिस तरीके से विपक्ष के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और आज सुबह भी जो ट्वीट आया है उसमें इशारों में उन्होंने इस इस्तीफे को राजनीतिक दबाव करार दिया है। इससे पहले अगर देखें, जैसे ही ये इस्तीफे की खबर सामने आई, जैसे ही अपना सोशल प्लेटफॉर्म पर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा शेयर किया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन इसको लेकर बड़े सवाल राजनीतिक हलकों में उठे हैं, क्योंकि अचानक ये निर्णय उपराष्ट्रपति ने लिया। इससे पहले भी उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही थी और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी करते रहेंगे, लेकिन अचानक जो इस्तीफा, जबकि ये एक अप्रत्याशित कदम इसलिए भी क्योंकि सत्र चल रहा था और सत्र जो कि पहला दिन था मानसून सत्र का, उसके बाद देर शाम होते होते इस्तीफे की खबर अचानक आ गई, तो ये सभी को चौंका गई और लगातार इस पर सवाल उठाए गए कि आखिर इसकी अचानक वजह क्या है। अभी तक प्रधानमंत्री की ओर से कोई ट्वीट नहीं है और बीजेपी के नेताओं की ओर से कोई बयानबाजी नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता, वो अब जगदीप धनखड़ की प्रशंसा कर रहे हैं। उनको किसान नेता बता रही हैं, उनकी अनदेखी हुई है और उन्होंने इस दबाव में भी विपक्ष को बोलने का मौका दिया। ये कहा गया, जयराम रमेश ने ताजा ट्वीट किया है आज सुबह ही और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर किसान नेता और उन्होंने जो मुद्दे उठाए और अपनी मर्यादा पर अडिग रहते थे वो सदन में, और जिस तरीके से वो सदन का संचालन करते थे तो नियमों के पक्के थे और शायद यही वजह के राजनीतिक दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है। इशारों में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। ऐसे जिन लोगों ने उनको उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया, उनकी नियत पर यह सवाल खड़ा करता है। तो इस्तीफे को लेकर अब विपक्ष हमलावर है, सत्र चल रहा है और असहज करते हुए ये नजारा नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है, कुछ देर पहले ये जानकारी मिली है, क्योंकि सत्र चल रहा है, ऐसे में निश्चित तौर पर बड़े घटनाक्रम रहेंगे, लेकिन बीएससी की मीटिंग थी कल और बीएससी की मीटिंग में वरिष्ठ मंत्री नहीं आए थे। जगदीप धनखड़ इससे नाराज थे, ये सूत्र दावा कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने बीएससी की मीटिंग फिर शाम को बुलाई, लेकिन उसमें भी वरिष्ठ मंत्री नहीं पहुंचे और उसके बाद आज ये 1 बजे बैठक होनी थी, ये जानकारी मिली है और इसीलिए ये तस्वीर साफ नहीं है कि क्या यही इस्तीफे की वजह है, नाराजगी,
जो राजनीतिक नाराजगी उनकी बनी और उसके बाद अपने इस्तीफे का ऐलान उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष उनके साथ समर्थन में आया है, जी। कांग्रेस खासतौर से मुख्य विपक्षी दल सबको चौंकाते हुए, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस्तीफा अब विपक्ष ने रणनीति बदल ली है, ऐसा दिखता है। और इसीलिए इस इस्तीफे के टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते हुए अब बड़े सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, जो निश्चित तौर पर बीजेपी को असहज कर सकते हैं ऐसे वक्त जब सत्र की कार्रवाई चल रही है और मानसून सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे में अब नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे देश को, या फिर यहाँ पर मना लिया जाएगा जगदीप धनखड़ को, या इस्तीफा उनसे दबाव में लिया गया। बड़े सवाल हैं जिनके जवाब के इंतजार किए जा रहे हैं। प्रदीप जी, अभी तो फिलहाल कयासी लगाए जा रहे हैं कि वो नाराज हैं, लेकिन उनकी तरफ से तो यही साफ कहा गया है कि स्वास्थ्य हवाला दिया गया है इस्तीफे के पीछे का कारण। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने को कहा है और इसके साथ ही और भी तमाम नेता इस चीज को दोहरा रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या फैसला बदल सकते हैं, संभावनाएं हैं क्या अभी? देखिए, जगदीप धनखड़ जिस तरीके से वो अपने मिजाज के लिए, अलग मिजाज के लिए जाने जाते हैं और सदन में चलाने से लेकर और सदन में विपक्ष को कड़े तेवर दिखाने से लेकर उन्होंने कई समय पर यहाँ सत्ता पक्ष को भी कड़ी नसीहतें दी हैं और किसानों के हितों को लेकर भी उन्होंने सरकार को कड़ी नसीहत दी थी। यही मुद्दा अब विपक्ष बना रहा है और इस्तीफे को राजनीतिक दबाव से जोड़ रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, अभी तक इसमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि अब आगे का घटनाक्रम इस इस्तीफे को लेकर क्या रहने वाला है, क्योंकि जो प्रक्रिया है, उपसभापति अब यहाँ पर कार्यवाहक सभापति के तौर पर कुर्सी संभालेंगे, यानी हरिवंश पहले ही उपसभापति हैं, वो सदन का संचालन करेंगे। जहां तक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, यानी राष्ट्रपति की मंजूरी जब तक नहीं मिलती है इस इस्तीफे को, तब तक ये कयास लगाए जाते रहेंगे। तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर ना होना ही अपने आप में ये सस्पेंस बनाए रखेगा कि वो पद पर बने हुए हैं, और जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता, निश्चित तौर पर सरकार की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति ये निर्णय लेंगे, ऐसा दिखाई देता है। तो अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है। तो फिलहाल पर्दे के पीछे से क्या राजनीतिक घमासान चल रहा है, या पर्दे के पीछे से किस तरीके से इस पूरे इस्तीफे को लिया गया है, इसका अभी इशारा नहीं मिल रहा है। फिलहाल दूसरा दिन है मानसून सत्र का, ऐसे में आज का घटनाक्रम काफी कुछ बयान करेगा। लेकिन इसके पहले विपक्ष जो पहले कई मुद्दों पर नाराज रहा है सभापति जगदीप धनखड़ से, अब वो उनके साथ लामबंद दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बढ़ाते हुए विपक्ष दिखना चाहता है, और इसलिए इशारों में जयराम रमेश ने कई बातें साफ कही हैं। इस इस्तीफे को राजनीतिक दबाव से जोड़ा है और उनकी अनदेखी से जोड़ा है, और वो उनकी तारीफ कर रही हैं। तो एक पासा पलटते हुए विपक्ष इस पूरे गेम में अपने आप को लीड लेते हुए नजर आना चाहता है, और यही वजह के इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि आगे का घटनाक्रम किस ओर रुख लेता है, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। तब तक तो इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बना रहने वाला है तब तक। प्रदीप जी, देखिए, मानसून सत्र का पहला दिन और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना, इसके बाद विपक्ष का उनके साथ आ जाना और बीजेपी पर हमला बोलना, ये तो राजनीतिक चीजें हो सकती हैं, यानी कि बीजेपी पर हमला बोलने का एक मौका मिल सकता है विपक्ष को। लेकिन आपसे हम ये अब जानना चाहते हैं कि अगले उपराष्ट्रपति के लिए नामों पर अटकलें शुरू हो गई हैं। अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो अगला उपराष्ट्रपति देश का कौन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ये एक अहम सवाल है, क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो अपने पद से कल उन्होंने इस्तीफा दिया है, अगर वो मंजूर हो जाता है तो निश्चित तौर पर तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार की ओर से यहाँ पर अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया गया है, यानी ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नए अध्याय की ओर, क्योंकि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। उसके लिए स्वाभाविक दावेदार जो हैं हरिवंश ही बताए जा रहे हैं, जो इस फिलहाल उपसभापति हैं और सदन का संचालन करते रहे हैं, और कई मौकों पर विपक्ष की आलोचना वो झेलते रही हैं। उन संभावनाएं बढ़कर निकलती हैं, जो कि सूत्र दावा कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर तभी साफ होगी जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति मंजूर कर लेती हैं। 60 दिन के अंदर चुनावी प्रक्रिया पूरी होती है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, और फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वोटर की, उसके आधार पर निर्णय होता है। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तब फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ ही जो उनको जो विकल्प हैं
सांसदों को वो देने पड़ते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा अगर उम्मीदवार ज्यादा होते हैं, और उसी स्थिति में एक फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ जो है चुनावी प्रक्रिया पूरी होती है, और उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम वो घोषित किया जाता है। तो निश्चित तौर पर अब लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं। लिहाजा कोई देखे तो राष्ट्रपति चुनाव जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। उपराष्ट्रपति चुनाव की दूसरा बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद, और राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संचालन करता है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, और अब देखना होगा कि अगर इस्तीफा मंजूर होता है तो उसके बाद क्या तस्वीर बनकर उभरती है। फिलहाल ये पूरे सवाल हैं जिनके जवाब के इंतजार हैं। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रदीप जी आज तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप हमारे